गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कन्हैया कुमार झा आप लोगों को गायत्री अकेडमी सोहनी की क्लास में स्वागत करते हैं। हम आज आप लोगों के बीच एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है लंबवृत्तीय शंकु से लेकर के मैं हाजिर हूँ। शंकु जो है जोकर का जो टोपी होता है वह शंकु आकार होता है, उसी को हम लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। यह हो गया शंकु की ऊंचाई, हो गया हाइट, हो गया आपको जो है ये जो है इसका ये पूरा बीसी जो है डायमीटर हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, और ये आपको त्रिज्या हो जाएगा। ये आपको ऊंचाई हो जाएगा जिसे हम जो है एच से स्थित करते हैं, और ये जो है आपको स्लैंट हाइट हो जाएगा, इसे हम लोग हिंदी में तिरछी ऊंचाई कहते हैं। तो पहले आप इस जो है शंकु का फॉर्मूला जानेंगे। तो शंकु में भी 3 फार्मूला जो है याद रखना है। शंकु का आयतन बराबर फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ आर बराबर त्रिज्या और एच बराबर ऊंचाई। शंकु का वर्कपीस क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होगा शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, जहाँ आर बराबर त्रिज्या और एल बराबर त्रिज्या, एल बराबर तिरछी ऊंचाई। तीसरा फॉर्मूला जो है वह आपको हो जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू एल प्लस आर, जहाँ आर बराबर त्रिज्या, एल बराबर तिरछी ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट। अब प्यारे बच्चों, इन तीनों फार्मूला के बाद जो है आपको एक फार्मूला जो है पढ़े होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जिसे हमें पाइथागोरस प्रमेय से प्राप्त हुआ है। इस फार्मूला पर भी यहाँ पर जो हिसाब बनेगा। कर्ण को हम लोग एच से करते हैं, कर्ण को एल से स्थित करते हैं, एल बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम अब एक्सरसाइज की ओर प्रस्थान करते हैं। देखिए अब जो है एक्सरसाइज 17 का एक नंबर हिसाब जो है कहता है क्या, किसी लंबवृत्तीय शंकु में यदि h बराबर जो है आपको 4 मीटर, r बराबर 3 मीटर, तो l बराबर वाट है। l बराबर फार्मूला हो जाएगा, तुरंत बताए हैं आपको, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट अंदर, आर हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंदर, तो 9 प्लस 16 का रूट अंदर, 16 4 20 5 25 का रूट अंदर, यानी 5 मीटर। फिर जो है एक का आपको 2 नंबर जो है, दूसरा नंबर जो है वह उसमें जो है आपको दिया हुआ है एल बराबर 10 सेंटीमीटर और आर बराबर जो है दिया गया है 7 सेंटीमीटर। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर वाट है। चलेंगे सूत्र से, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होगा पाई आर एल, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7 इंटू एल का मान
10 और 7 पेंसिल वास्ते हैं 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट हिसाब पुनः देखें। एक का 3 नंबर जो है आपको r बराबर दिया हुआ है 7 मीटर, r बराबर 7 मीटर, h बराबर 9 मीटर। तो आपको आयतन पूछ रहा है v बराबर वाट। शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई को मान 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 9, 7 7 कैंसिल हो गया, 22 गुना 9 7 63, 63 गुना हम 22 करेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 2 8 2 1 3, 1386 मीटर क्यूब, जो कि आपका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट हिसाब में देखें। 4 नंबर हिसाब में दिया हुआ है एल बराबर 25 सेंटीमीटर, गिवन एल बराबर 25 सेंटीमीटर, आर बराबर 7 सेंटीमीटर, एच बराबर वाट। तो एच बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपको एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट अंदर 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर का रूट अंदर 25 गुना 25 करेंगे 625 माइनस 49 का रूट अंदर 15 में से 9 घटा 6, 11 में से 4 घटा 7, 576, 24 इसका वर्गमूल होगा, यानी 24 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट हिसाब देखें। 5 नंबर गिवन एल बराबर 13 सेंटीमीटर, एच बराबर 12 सेंटीमीटर, आर बराबर वाट है। तो आर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का रूट अंदर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का रूट अंदर 169 माइनस 144 का रूट अंदर 9 में 4 घटा 5, 6 में 4 घटा 2, 25 का रूट अंदर, यानी 5 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर होगा। और फिर नेक्स्ट हिसाब देखें। हिसाब नंबर 2 जो है कहता है किसी लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल डैश से प्राप्त होता है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वही हम लिख देंगे। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी S बराबर हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर, जो कि आपका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। वह कहता है क्या यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु और लंबवृत्तीय बेलन के आधार तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होगा। किसी लंबवृत्तीय शंकु और लंबवृत्तीय बेलन के आधार और ऊंचाई दोनों क्या है, इस समान है। तो हम जानते हैं कि शंकु का आयतन जो है बेलन के आयतन का जो है 1/3 भाग होता है, क्योंकि शंकु का फॉर्मूला होता है आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का होता है आपको पाई आर स्क्वायर एच। इस प्रकार से देख सकते हैं बेलन का आयतन जो होता है आपको पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यानी बेलन के आयतन का जो है शंकु का आयतन जो है तीसरा भाग होता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो कहता है कि यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु और लंबवृत्तीय बेलन के आधार और ऊंचाई दोनों क्या है, समान है, तो दोनों में क्या संबंध होगा। तो इस आंसर जो है आपका 3 का ए नंबर हो जाएगा। वह क्या होगा, शंकु का आयतन जो है बेलन के आयतन से छोटा होगा, यानी शंकु का आयतन जो है बेलन के आयतन से क्या होगा,
छोटा होगा। ये चिन्ह जो है बताता है कि शंकु का आयतन जो है बेलन के आयतन से क्या है, छोटा है। समझ गए होंगे बच्चों, क्योंकि चूंकि शंकु का आयतन जो होता है बेलन के आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तीसरा भाग होता है, इस प्रकार से जो छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि समान आधार तथा समान ऊंचाई के लंबेलन और लंबवृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात व्यास होता है। तो अनुपात बराबर लिखेंगे क्या हम, अनुपात बराबर बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन। बटे शंकु का आयतन, जबकि दोनों का आधार और का त्रिज्या और ऊंचाई दोनों क्या है, समान है। बेलन का आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच कट गया, 1/3 बचा है, यानी 1 × 3/1 हो जाएगा, यानी 3/1, 3/1, जो कि आपका आंसर होगा। यानी आंसर नंबर जो है बी होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कहता है क्या ए सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन और ए सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या तथा ए सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतनों का अनुपात निम्नलिखित में क्या होगा। तो आपको जो है सभी का भुजा जो है ए सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी दिया है घन की भुजा बराबर भी ए सेंटीमीटर, दिया है घन की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या बराबर भी ए सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई बराबर भी ए सेंटीमीटर। तो अनुपात बराबर घन का आयतन बटे शंकु का आयतन। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, भुजा चूंकि ए दिया हुआ है तो ए क्यू हो गया। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर का मान जो है ए स्क्वायर इंटू एच का मान जो है क्या है, ए है आपको। तो हो जाएगा आपको ए क्यू बटा पाई ए स्क्वायर गुना ए क्यू बटा 3, ए क्यू कट गया, 1/पाई/3, यानी 1 × 3/पाई, यानी 3/पाई, अनुपात मिलाएंगे तो 3/पाई जो है आपका आंसर होगा। यानी आंसर नंबर जो है कितना, ए जो है आपका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।